आज एक चैप्टर लगाना इसमें से। पहला क्या था हमारा, वो था ट्यूबरक्लोसिस था ना। किससे होगा ट्यूबरक्लोसिस? लास्ट में क्या हो रहा है, टी बी आ रहा है ना पीछे, तो वायरस। क्या होगा? वायरस। किस में होगा? हाँ, क्या होगा? कफ आएगा, फीवर आएगा, फैटी हो यानी कि थकान होगी और भूख नहीं लगेगी, रात में पसीना आएगा। सिम्टम याद हुए? सिम्टम सुनाओ जरा उसके टीबी के। खांसी आएगी, बुखार आएगा, थकान होगी, भूख मर जाएगी और रात में पसीना आएगा। दोबारा बताने हैं? याद हो गए? चलो स्टार्ट हो जाओ फिर। हाँ, खांसी आएगी, बुखार आएगा, रात में पसीना आएगा, भूख नहीं लगेगी और फीवर भी होगा, थकान, गला भी सूखेगा। ठीक है, थकान। दूसरा क्या है? हेपेटाइटिस ए। क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस से होगा। किससे होगा? वायरस से। ठीक है, ए के बाद बी आता है ना। अच्छा, बी है ये, बी कोई बात नहीं। किससे होगा? वायरस से। किससे होगा? वायरस से। कहाँ होगा? लिवर में। थकान होगी, बुखार आएगा, भूख मर जाएगी और क्या होगा? मितली आएगी, वॉमिटिंग होगी, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस मतलब पीलिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पीलिया। पेन होगा कहाँ पे? ऊपर वाले हिस्से में, पेट के। पेट के ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा? दर्द होगा। ड्रिंक क्या करेंगे इसमें? वैक्सीनेशन लेंगे और गर्म पानी पिएंगे। क्या लेंगे? वैक्सीनेशन और गर्म पानी। अब होगा कॉलेरा। क्या होगा? कॉलेरा। बच्चे कभी कभी इसे चॉलेरा भी पढ़ते हैं। चॉलेरा नहीं है, कॉलेरा है। क्या है? कॉलेरा। बैक्टीरिया से होगा, इंटेस्टाइन में होगा। इंटेस्टाइन मतलब आंतों में। किसमें होगा? आंतों में। डायरिया एंड क्या होगा? डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। क्या होगा इसमें? कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल की बिग? खाना किस में जाएगा? किस में जाएगा खाना? स्मॉल में जाएगा, तो स्मॉल में ही होगा ना। इसमें डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब हमें उल्टी दस्त होंगे। क्या होंगे? उल्टी दस्त होंगे। डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा? मेंटेन करेंगे पर्सनल हाइजीन और क्या करेंगे? सैनिटेशन करेंगे और कंजप्शन करेंगे। प्रॉपरली कुक्ड खाना पूरा बना होना चाहिए और गर्म पानी और वैक्सीनेशन। गर्म पानी को ठंडा करके वैक्सीनेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया से। किससे होगा? किससे? बैक्टीरिया। टी भी बैक्टीरिया, टाइफाइड टी और भी, टी भी दोनों टी भी बैक्टीरिया से होती है। उससे होंगी? बैक्टीरिया। टाइफाइड होगा, इंटेस्टाइन में होगा, सिर में दर्द और पेट में दर्द। उसके अलावा डिस्कम्फर्ट, फीवर आएगा और डायरिया हो जाएगा। इसमें हमें उल्टी दस्त होंगे। मेंटेन करेंगे पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटेशन हैबिट और कंजप्शन करेंगे प्रॉपरली। खाना, जो खाना पूरी तरीके से कुक होगा वो खाएंगे। वैक्सीनेशन लेंगे, गर्म पानी। ठीक है, राउंड वॉर्म या एस्कार्सिस वॉर्म होता है। क्या होता है? वॉर्म से होगा। वॉर्म मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं। तो अर्थवॉर्म नहीं होता? अर्थवॉर्म किसे बोलते हैं? केचुआ टाइप, केचुआ को बोलते हैं। उसी तरीके के कीड़ों से होगा। इंटेस्टाइन में होगा। वॉर्म इन स्टॉल यानी कि वॉर्म क्या हो जाएगा? स्टॉल हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, पुअर ग्रोथ होगी, डायरिया होगा और वजन कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। यानी कि छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं ना, उनसे हो जाता है। और उसके अलावा इसमें हाइजीन तो रखनी है। खाना पूरे तरीके से खाया हुआ होना चाहिए। प्रॉपर खाना कैसा हो? कुक हो और क्या हो? ड्रिंकिंग वाटर हो कैसा? बॉयलेड। उसके बाद देखेंगे डायरिया ट्रांसमिटेड करता है इंसेक्ट को। किसको? इंसेक्ट वाले देखेंगे। अब किसके देखेंगे? इंसेक्ट वाले। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से। किससे होगा? प्रोटोजोआ से। और स्किन और ब्लड पे किसमें? दोनों चीज़ कौन सी चीज़ खराब करेगा? स्किन और ब्लड। हाई फीवर आएगा, प्रोफ्यूज होगा, स्वेटिंग होगी और पीरियडिकल चिल होगी। यानी कि ये क्या कहना है? बहुत ज़्यादा क्या होगा? फीवर होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा फीवर होगा। क्या बचा है? डेंगू फीवर। बस हाँ, आप तो डेंगू फीवर बचा है। क्या बचा है? डेंगू। अच्छा, मलेरिया में हम क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो से दूर रह सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे? नेट। नेट जानते हो? जाली का।
ऐसे जालियाँ लगा लेते हैं, ठीक है, वैसे। और क्या करेंगे हम, रिपीटेंट करेंगे, बियरिंग करेंगे, लॉन्ग स्लीव बड़े मतलब ऐसे पूरे हाथ वाले कपड़े पहनेंगे। और कंट्रोल करेंगे मॉस्किटो ब्रीडिंग को। ब्रीडिंग मतलब ज़्यादा से कम बच्चे पैदा हुए मच्छरों के, ठीक है। और अराउंड करेंगे अपने घर के चारों तरफ। उसके बाद देखेंगे डेंगू। डेंगू कैसे होता है, वायरस से। किससे होता है, वायरस से। ब्रीक बॉर्न फीवर यानी कि इसमें क्या होता है, हड्डी वाला बुखार होता है। कौन सा होता है, हड्डी वाला। वायरस और ब्लड को दोनों को ही क्या करेगा, इफेक्ट पहुंचाता है, यानी कि इम्पैक्ट कहाँ रहेगा। सिम्टम्स हम देखेंगे इसके क्या होंगे, फीवर होगा, सिर में दर्द होगा, मसल्स बढ़ेंगे, जॉइंट होगा और पेन होगा और नेसिया होगा। नेसिया मतलब वोमिटिंग आने कैसा मन करेगा, ठीक है। मॉस्किटो क्या होंगे, मॉस्किटो जाल का यूज़ करेंगे, लंबे लंबे ऐसी स्लीव पहनेंगे, लंबी लंबी। कंट्रोल करेंगे किसको, मॉस्किटो ब्रीडिंग को। और अपने घर के चारों तरफ अवॉइड करेंगे किसको, वाटर को। मतलब अपने चारों तरफ के घर के सामने क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे कि मच्छर ना बढ़े। क्या ना हो, मच्छर ना बढ़े। कीपिंग आवर सेल्फ एंड दी आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि अपनी चारों तरफ सफाई रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेसिक हाइजीन एवरी डे। वॉश करेंगे हैंड को साबुन से और वाटर से रिमूव करेंगे पैथोजन को। किसको करेंगे, पैथोजन को। कवर करेंगे अपने माउथ को, नोज़ को, कफिंग में, नीसिंग में, यानी कि हम किस में, जब हमारे मुंह को कवर करेंगे खांसी के टाइम पर। और नोज़ मतलब जब हमें क्या होगी, छींक आएगी तो हम किसको कवर करेंगे, नाक को। अवॉइड करेंगे शेयरिंग ऑफ, मतलब एक दूसरे को क्या सामान देना कम करेंगे। और जो रुमाल होते हैं, हैंडकरचीफ, वो भी नहीं देंगे एक दूसरे को अपने यूज़ के हुए। और ना जो अपना घर है वहाँ से फूड, अपने घर का खाना पानी लेके आएंगे साफ, ठीक है। स्टे करेंगे एट दी होम और रेस्ट करेंगे। उसके अलावा अनवेल फील करने पे हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे और मिनिमाइज़ करेंगे कि डिसीज़ कम से कम फैले। जैसे हमने कॉज पढ़ लिए तो वो कॉज तो हमें करनी ही नहीं है खुद, कि हमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखेंगे पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट क्या है, पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रह करके अपना खाना लेते हैं। क्या लेते हैं, खाना लेते हैं। ये बता दी मैंने तुम्हें वो वाली डेफिनेशन जो पैरासाइट की डेफिनेशन बताई जाती है। दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक तो प्लांट में होता है, एक एनिमल में। हम यहाँ पे एनिमल वाला पढ़ेंगे, तो एनिमल वाला मैं पढ़ के बताती हूँ तुम्हें। सम इन्फेक्शन डिसीज आर कॉज्ड बाय द वर्म दैट लिव इनसाइड आवर बॉडी। कुछ डिसीज़ हमारी बॉडी में कुछ वर्म्स यानी कि कीड़े मकोड़े के रहने से होते हैं। स्पेशली इन द डाइजेशन सिस्टम, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें। दे फीड कंटिन्यूसली, वो क्या करते हैं, वो क्या हमारे न्यूट्रिशन को लेते हैं। किसको लेते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट को लेते हैं और जिंदा रहते हैं। उन्हें बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलेंगे, पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिव करते हैं अनदर लिविंग में। और उसके अलावा बॉम्ब यूजुअली स्प्रेड करते हैं कंटेमिनेंट फूड। कहाँ पे रहेंगे, हमारे जो खाना होता है, जो हमने खाना खाया, पानी पिया, जो एयर हमारे अंदर गई, उन सब के कांटेक्ट में आने से ये क्या हो जाते हैं, फिर से इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन कर। जो हमने खाना खाया ना, उसमें बैक्टीरिया वायरस थे, चले गए हमारे पेट में इकट्ठे थे, फिर पता नहीं कौन सी कंडीशन में वो जग जाए। जैसे ही जगते हैं वो हमारे अंदर क्या कर देते हैं, डिसीज़ पैदा कर देते हैं, यानी कि बीमारी। पैरासाइट समझ आ गया, दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके अपना खाना बनाना। हाउ आर दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कॉज, क्या कॉज है जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। यू लर्न दैट दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। लाइफ स्टाइल, डाइट और दी इन्वायरमेंट की वजह से क्या हो सकते हैं, और इंडिया में ये नॉर्मली होते हैं। ग्रेड हमने जो 6 था उसमें हमने लर्न किया था स्कर्वी, एनीमिया, गोइटर। ये हमने पढ़ा था, स्कर्वी पढ़ा था, गोइटर पढ़ा था, एनीमिया पढ़ा है। तीनों नहीं पता ना तुम्हें, नहीं पता ना तुम्हें, तो बोलती नहीं क्यों रही है, गूंगी है क्या, और सीरियल आ रही है। स्कर्वी क्या होता है, जो विटामिन सी की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है, उसे स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाएगी, आयरन। पता है क्या है, क्या है,
आयरन बोलते हैं जिससे ताकत आती है। ये आयरन है ये ये वाला आयरन। हाँ यही आयरन होता है सब जगह। वो आयरन की टैबलेट खाते हो आयरन होता है, हाँ वो आयरन होता है। लोहा होता है। हाँ भाई वो लोहे की ही होती है। आयरन की टैबलेट जो स्कूलों में मिलती है ब्लू कलर की, वो लोहे की होती है। लोहे की नहीं होती, उसमें लोहा मिला होता है। चबाएगा कैसे फिर? चबा नहीं हुआ। हाँ खाएगा कैसे उसे फिर? वो तो यहाँ से ऐसे फेंकस कोई चीरता हुआ निकलेगा। उसके एलिमेंट को ऐड किया जाता है उसके अंदर। इतने खतरनाक बच्चे आते हैं मेरे पास। ग्वेटर पता है, आयोडीन की कमी से इतना बड़ा फोड़ा हो जाता है, यहाँ पे होता है स्पेशली। दिस कॉज बाय द लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। ये सारी बीमारियाँ किसी एक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। इसे डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी। डिफी मतलब कमी, शियंसी मतलब ऐसी न्यूट्रिशन की कमी होने वाले ऐसे डिसीज जिनमें किसी भी विटामिन या फिर किसी एलिमेंट की कमी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उन्हें बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी डिसीज़। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पैरासाइट बताओ। पैरासाइट बता दे। क्यों क्यों याद नहीं है? पैरासाइट बता। कहाँ रखे है ये दिमाग को? वो भी तो पड़ गई है पर हाँ अच्छा हाँ ओबेसिटी समझ आ गई थी। क्रॉनिकल डिसीज समझ आ गए थे। क्रॉनिकल डिसीज क्या होती है जो यार? ठीक है। ओबेसिटी क्या होती है? डायबिटीज। हाँ भाई प्यास लगना, ठीक है, जिसमें और बहुत स्लो हीलिंग और बहुत ज़्यादा थकान, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर का दिया नहीं है। कमला रणदीप के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या कह रहे थे कि ये बायोमेडिकल की स्टूडेंट थी, नई स्टूडेंट नहीं थी, ये रिसर्च करती थी। उसके बाद इन्होंने किसमें? हार्मोन्स और सर्टेन बैक्टीरिया को लिंक किया कैंसर में। हार्मोन्स क्या होते हैं? देखो हार्मोन्स चेंज तो करते हैं बॉडी को। किसको करेंगे? बॉडी की शेप को भी चेंज करते हैं, बॉडी की सोच को भी, और हमारी बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। मुन्ना भाई में क्या कहता है? केमिकल लोचा हो गया मेरे साथ। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारा एज के बाद जो शरीर चलता है उसी नहीं, अभी भी हार्मोन्स है। चांटा मारूंगी ना, डर लग रहा है ना? डर लगता है ना छोटे बच्चे को, सुसु निकल जाती है, तो वहाँ पे भी हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि वही होता है कि दाढ़ी आ गई, चेस्ट बाहर आ गई, या फिर हम ये कह लें कि मतलब हमारे अंदर एस्ट्रोजन आ गया लड़कों के अंदर, या लड़कियों टेस्टोस्टेरोन आ गया, तो वो हार्मोन्स एक वो स्पेसिफिक टाइम पे निकलते हैं। हार्मोन्स हमेशा रिलीज होते हैं, ठीक है। जब तक हम जिंदा रहेंगे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन हम केवल उस चीज़ को जोड़ते हैं, एक ही चीज़ को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, हम बढ़ तो रहे हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारी उसमें बॉडी की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हमें आगे मतलब ये कह सकते हैं कि केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल, जो कि एक ना ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड से क्या होते हैं? सेक्रो होते हैं, निकलते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, जैसे हमारे पसीना वाली ग्रंथि है ना, तो उससे भी पसीना रिलीज होता है, ये भी एक हार्मोन्स की तरह है। हाँ वैसे वो कोई पूछेगा नहीं तुमसे हार्मोन क्या। हाँ मैं पूछूंगी तो बात अलग है।
अच्छा, इन्होंने क्या किया, टोबैको पे स्टडी करी। टोबैको पता है, तम्बाकू पता है, और किस पर, डाइट पर, पॉल्यूशन पर, राइस क्या रिस्क कैंसर का कि किस तरीके से रिस्क होता है, हाईलाइट क्या है, हेल्थी लाइफस्टाइल। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने जितनी भी स्टडी करी उसमें यही पता चला कि कमला जी ने ये बोला है कि हमेशा हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट हो, ना कि हमें जंक फूड खाना चाहिए। ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज, डिसीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। कम्युनिटी लेड सैनिटेशन, यानी कि हम कैंपेन चला करके, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि साफ़ सफाई के लिए कैंपेन चला दें। क्या चला दें, साफ़ सफाई के लिए कैंपेन चला दें, तो उससे भी क्या हो सकते हैं, हमारे डिसीज़ कम हो सकते हैं। आप देखना डिसीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, कैंपेन चला करके। मैंने तुम्हें बता दिया हाथ धोना है बेटा, जिससे कि तुम बीमार ना हो। ऐसे ही तुमने 4-10 लोगों को बता दिया, उन्होंने उनको बता दिया, तो इससे क्या है, हम कम कर सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल दिया है, कहाँ का, उड़ीसा का। किसका दिया है, उड़ीसा का। अ कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्प मोर पीपल ब्यूट एंड यूज द टॉयलेट। एक कम्युनिटी थी जिसमें क्या था, टॉयलेट के यूज़ को बहुत बढ़ावा दिया गया, रिड्यूस किया गया ओपन डिफिकेशन को सिग्निफिकेंटली। ओपन डिफिकेशन पता है, ओपन डिफिकेशन नहीं पता ना, डेफिकेशन नहीं पता ना, खुले में शौच जाना। ठीक है। और इम्प्रूव किया बच्चों की हेल्थ को, उसके अलावा डायरिया इन्फेक्शन को। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द केस स्टडी, तुमने इस केस स्टडी से क्या सीखा। सिंपल स्टेप लाइक गुड्स एंड सैनिटेशन, हमने सैनिटेशन को समझा, और ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ को हमने रोकना सीखा। उसके अलावा कम्युनिटी में कैसे कैंपेन चलाते हैं उस चीज़ को देखा, लोकली चला सकते हैं और अपनी क्लास में भी चला सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिसीज। अच्छा, ऐसी मेरी ये बॉडी है, वो अपने आप सारे उनसे लड़ती है, किससे, डिसीज से लड़ती है, अपने आप लड़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसे, इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बतानी है। इम्यूनिटी का मतलब क्या करेगा, प्रिवेंट डिसीज। क्या है, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट डिसीज। डिसीज को अपने आप ही क्या कर देगा, रोक देगा। क्या कर देगा, रोक देगा। क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन होती है कि जब हमें क्या हो, बीमारी हो जाए, क्या हो जाए, बीमारी, तो हम उसकी ना वैक्सीन ले लेते हैं। वैक्सीन मतलब हम इंजेक्शन से क्या लेंगे, उसके एंटीबॉडीज़ बॉडी में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एंटीबॉडीज़। अब वो अपने आप लड़ेगी, एंटीबॉडीज़ खुद लड़ेगी, जिसकी वजह से हमें वो बीमारी नहीं होगी, उसे बोलते हैं वैक्सीन। क्या बोलते हैं उसे, वैक्सीन। अच्छा, एक्वायर इम्यूनिटी क्या होती है, जिससे इम्यूनिटी को हम बाहर से लेते हैं। क्या लेते हैं, बाहर से, हमारे अंदर नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, चिकन पॉक्स की, पोलियो की, ये क्या कर लिया, हमने दवाइयाँ पी ली, तो हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया ना इम्यूनिटी को, ज़बरदस्ती ले लिया ना। अच्छा, ये पढ़ा देती हो, वैसे तो मैंने समझा दिया है, क्योंकि पढ़ाने से, एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ाने से कॉन्सेप्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉन्सेप्ट। यू वुड हैव नोटिस दैट दी सम पीपल गेट सिक मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर, ऑल्दो लिविंग इन दी सिमिलर इन्वायरमेंट। यानी कि तुम जानते हो कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। डू यू नो बाई द नेचर एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिसीज। यानी कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी बॉडी उस डिसीज़ के साथ लड़ रही है, जिस ताकत से वो लड़ती है उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसे, इम्यूनिटी। आवर बॉडी हैज़ ए स्पेसिफिक सिस्टम कॉल्ड द इम्यूनिटी सिस्टम दैट हेल्प फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीज। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हमें इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स ऑन इंजेक्शन इन योर चाइल्डहुड टू दी प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी सर्टेन डिसीज। यानी कि तुमने देखा होगा तुम्हारे बचपन में कि तुम्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से तुम कुछ बैक्टीरिया वायरस से बच जाते हो, सच एज दी पोलियो, मीसल्स, टेटनेस होता है ना, हेपेटाइटिस। दीज आर दी वैक्सीनेटेड टू हेल्प प्रिवेंट दी सीरियस इन्फेक्शन कॉज बाई दी वायरस एंड बैक्टीरिया। ये किसकी वजह से होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से हम पहले इनकी क्या ले लेते हैं, वैक्सीन ले लेते हैं। इसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं इसे, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन हेल्प आवर बॉडी फाइट दी सर्टेन डिसीज बाई द ड्रेसिंग द इम्यूनिटी सिस्टम टू रिकॉग्नाइज अटैक दी हार्मफुल जर्म। यानी कि हमारी
जो बॉडी होती है एक्वायर कर लेती है बाहर की तरफ से। क्या कर लेती है? बाहर की तरफ से। अच्छा, जो वैक्सीन हमने ली है ना, वो क्या करेगी? अब लड़ाई करेगी। क्या करेगी? लड़ाई करेगी दूसरे जो जम्स है। जम्स मतलब पैथोजन्स। पैथोजन वही तो है जिनकी वजह से हमें क्या होती है? बीमारियाँ होती हैं। तो उन्हें क्या करेगी? मारने की कोशिश करती है, जिससे बोलते हैं एक्वायर इम्यूनिटी। जो हमने वैक्सीनेशन की वजह से इम्यूनिटी ली है उसे बोलेंगे एक्वायर इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसे? एक्वायर इम्यूनिटी। प्रोटेक्शन करती है कि प्रोटेक्शन करेगी हमारी पैथोजन वैक्सीन से। और वैक्सीन क्या करती है? डिफरेंट टाइप की बनी होती हैं। डेड पैथोजन एक्वायर का देखो, तुम्हारे पास कॉपी नहीं थी। क्या नहीं थी? कॉपी। लेकिन तुम्हें कॉपी चाहिए, नई कॉपी हो देंगे तो तुम मर जाओगी। तो तुम क्या करती हो? इससे ले लेती हो या तुम्हें दे देती है पैसे में। जब तुमने इसे ले ली तो तुम्हारे पास आ गई। अब तुम क्या है? अब इससे लड़ सकते हो तुम बैक्टीरिया वायरस से। इसे बोलते हैं एक्वायर इम्यूनिटी। आया समझ? एग्जाम में समझ आया? ठीक। अब एडवर्ड जेनर देखेंगे। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। क्या बनाई थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चिकन पॉक्स के लिए क्या ढूंढी थी? वैक्सीन ढूंढी थी। कब? 17 के दशक में। कब ढूंढी थी? 17 के। चिकन पॉक्स वाज द बैडली डिसीज दैट द कॉज ऑफ द ब्लिस्टर एंड द किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। आ मिडलर डिसीज कॉल्ड द काउ पॉक्स। यानी कि इसे क्या बोलते थे? मिडलर इसे बोलते थे काउ पॉक्स से। और चिकन पॉक्स से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। सी इज द काउ कोल्ड हैज़ द इन्फेक्शन। अब बता देती हूँ, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स देखा नहीं है ना कभी? चलो दिखाते हैं। अयान को क्या हुआ था? चिकन पॉक्स हुआ था या स्मॉल पॉक्स हुआ था? ठीक है। ऐसे ही हम किसके पास जाते थे? गाय के पास जाते हैं। तो गाय से जो इन्फेक्शन होता था वायरस बैक्टीरिया का, उसकी वजह से हमें स्मॉल पॉक्स हो जाता था। इसीलिए हम इसे बोलते थे काउ पॉक्स। क्या बोलते थे? काउ पॉक्स। समझ आ गया? बताना है कुछ? ठीक। सीन करते थे काउ को। और इन्फेक्शन ह्यूमन में होता था 17 सेंचुरी में हुआ था। कब हुआ था? ठीक है। इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर। इन्होंने डिस्कवर कर लिया था किसको? काउ पॉक्स की। डिड नॉट गेट दी स्मॉल पॉक्स। दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन हेल्पेड द प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। यानी कि इसने क्या कर लिया था? काउ से इन्होंने क्या कर लिया था? काउ से इसकी वैक्सीन बना ली थी। क्या बना ली थी? वैक्सीन। और वैक्सीन बनाने के बाद इन्होंने वैक्सीनेशन करने के लिए उसे दे दिया। किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी? ये क्वेश्चन आता है ना? तो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अवर साइंटिस्ट और एडिटर्स देखें। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन इंडिया हैड द ट्रेडिशनली मेंशनड कॉल द वेरिओलेशन to protect against the smallpox. In involve the using the material from the smallpox store and scrape skin and create a mid infection and build the immunity. People who perform this practice were known as the टीकाधर। क्या बोलेंगे इसे? टीकाधर। अब इसमें ये बताया गया है कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि इंजेक्शन से देते थे। लेकिन वो इंजेक्शन से नहीं देते थे, ऐसे लोहे का कुछ बना होता था और ऐसे गोद के क्या देते थे? वो मतलब इंजेक्शन को अंदर भेजते थे। जो दवाई होती थी उसे अंदर भेजते थे। इंडिया में ये हुआ। थिंक आज साइंटिस्ट एक ऑब्जर्वेशन दिया है, एक एक्टिविटी दी है, इसे तुम खुद पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद है हमारा, चलो मैं ही पढ़ा देती हूँ। जेनर ऑब्जर्व दैट द मिल्क मेड हु हैड द काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। यानी कि जिसके अंदर क्या है? काउ पॉक्स है, वो स्मॉल पॉक्स को क्या नहीं करता था? एक्वायर नहीं करता था। बिकॉज टू वायरस रिलेटिंग, यानी कि दो वायरस की वजह से। जैसे हाइपोथेसिस माने। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? सोची समझी कहानी। क्या होता है? सोची समझी कहानी। कंटेन इन द प्लस ऑफ द काउ पॉक्स ब्लिस्टर एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। यानी कि काउ पॉक्स की वजह से हम क्या है? स्मॉल पॉक्स से क्या रहते थे? प्रोटेक्ट रहते थे। एक्सपेरिमेंटली देखें, he tested this by injection cowpox shape into a boy who later and shown illness when the exposed to smallpox। यानी कि इससे क्या पता चला हमें? अब हमें पता चल गया है कि स्मॉल पॉक्स कैसे होता है, क्यों होता है। कुछ नहीं था, वही गाय वाला सीन था, उसकी वजह से होता था।
रिजल्ट क्या हुआ, ही फाउंड द पीपल वर इन्फेक्टेड विद द काउपॉक्स सेफ विद नो रेसिस्टेंट टू द स्मॉल पॉक्स। और इसके अलावा इसमें क्या रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोग वाली चीज़ नहीं बनी। अब यहाँ से देखेंगे वैक्सीनेशन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू द प्रोटेक्ट पीपल। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और आज तक हम कोविड-19 के लिए भी इसी तरीके की वैक्सीन लेते हैं। इंडिया रोल एंड वैक्सीन देखेंगे तो इंडिया ने कोविड-19 में क्या की थी, खुद की वैक्सीन बनाई थी और उसे क्या बहुत सारे देशों के लिए भेजा था। 3 ही ऐसे देश थे जिनके पास खुद की वैक्सीन थी ना उस टाइम पर, एक इंडिया था, एक रशिया था और एक अमेरिका। ठीक है, वो वैक्सीन थी ना अपनी, हाँ और एक और की शायद 2 थी हमारे पास। एक गुड्डों के लिए आई थी 2 तो मेरी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंटीबॉडीज डेवलप कर देते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब क्या है कि वो जैसे प्रोटोजोआ, मुझे मच्छर ने काटा, मॉस्किटो ने जैसे ही मुझे काटा, मादा एनाफिलीज वही था ना, फीमेल एनाफिलीज जो काटा उसने प्रोटोजोआ मेरे अंदर इंसेक्ट कर दिया। लेकिन मैंने जा करके क्या ले लिया, वैक्सीन ले ली, तो वो क्या है प्रोटोजोआ को अंदर मार देगा, क्या कर देगा, अंदर ही मार देगा। इसे बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलेंगे इसे, एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडीज की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। ये बैक्टीरिया बायोलॉजिस्ट थे, लंदन के थे और इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। अच्छा, एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस कैसे बनाती हैं, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। इधर देखो, यहाँ से देखो सर, देखो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे। ये क्या है, स्प्रेड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया टू द कम्युनिटी। यहाँ से देखेंगे हमने ये क्या किया है, इट रीच ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम थ्रू दी क्रॉप्स। हाँ अच्छा, यहाँ से देखना, इसमें था, इसमें आ जाएगा, इधर इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका ही क्या सारी चीज़ें यूज़ की है। इसका मटेरियल हमने खेतों में डाला ना, तो यहाँ से इसमें आ गया। अब इसने वैक्सीनेशन ले लिया, क्या ले लिया, वैक्सीनेशन, तो इसमें रेजिस्टेंस बन गया। किसका रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब अब उन्हें नहीं देंगे। और यहाँ देखो, जैसे ही कहा गया पेशेंट गया कहाँ, हॉस्पिटल में से वैक्सीनेशन जैसे ही दिया, दवाई दी, तो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गई। क्या हो गई, एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गई। अब एक और एग्जांपल सेम टू सेम ऐसा ही दिया है यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का। बस चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट है तो मुझे भेज देना, ठीक है। और स्नैपशॉट जो रखा है, स्नैपशॉट, इसे खुद पढ़ के आना। छोटा है लेकिन यूजेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।